फेसबुक पे सर्च कर रहा हूँ तो फाउंड नहीं हो रहा ग्रुप उस नेम से। ग्रुप्स जो है उनका मैंने सारे, आप लोग कमेंट्स थोड़ा पढ़ा करो, मैंने अपने मैसेज में भी यही बोला है, जो भी मेल मैंने दी थी, ये जो पुराने वीडियो होते हैं जैसे वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, उसमें जो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें मैं अपडेट करता रहता हूँ, कोई नई अनाउंसमेंट है, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसका लिंक है उसमें, मैंने आपको ईमेल भी किया है, लेकिन आई डोंट नो नहीं, यस आपको यस सर। हाँ आपको क्यों सर नहीं मिल रहा है आपने वो। सर आज का ईमेल रिसीव हुआ है इसलिए तो मीटिंग में ज्वाइन हुआ हूँ। जो आपने परसों सेशन करा था उसका लिंक मुझे रिसीव नहीं हुआ था, बट आप जब परसों सेशन के वीडियो में आपने ये बोला था कि आपने व्हाट्सएप का ग्रुप और फेसबुक के ग्रुप का नेम मेंशन करा है फर्स्ट वीडियो की कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, फेसबुक के ग्रुप के नेम्स थे बट लिंक्स नहीं थे, और जब सर्च कर रहे हैं उसे फेसबुक पे तो कोई ग्रुप नहीं मतलब शो हो रहा है। चलो वैसे मिलना चाहिए, नहीं हो रहा, व्हाट्सएप का मैंने लिंक डाला है, ज्वाइनिंग का मैंने लिंक नहीं डाला सर, हुआ है, तो दूसरे नहीं सर वीडियो वो में शो नहीं देखो। हो। नहीं नहीं, दूसरे वीडियो में देखो, अभी 2 ही वीडियो है। सर Yes, मैंने दोनों exactly, में sir. देखा। I'm also facing the same problem. मैंने फिर ईमेल भी किया, असल में मेरे पास जो यस सर, ईमेल आईडी ईमेल है। रिसीव हुआ है। हाँ, अगर ईमेल ईमेल रिसीव रिसीव हुआ है। हुआ है, जिनको नहीं हुआ, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो वीडियोस है उनका जो कमेंट सेक्शन है, एक होता है पोस्ट, एक होता है पोस्ट, पोस्ट किसी वीडियो से लिंक नहीं है, पोस्ट है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कोई पोस्ट डाला है, उस पोस्ट में भी मैं डालता हूँ, और कमेंट यस में सर, मैं कम्युनिटी टैब में। हाँ कम्युनिटी में, और मैं कमेंट में भी डालता हूँ। कुछ ईमेल आईडी है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उनको मैं जोड़ता जा रहा हूँ, तो जैसे ओके जिसका सर। नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो ऑलरेडी मेल्स है, जैसे लास्ट ईयर जो सेशन किए थे, उन्हीं को मैंने जी सबको जी। मेल भेजी है। तो कुछ आप में यस से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं हमें किसी और के थ्रू पता चला, तो उन्होंने फिर आपको बताया होगा तो आपने ज्वाइन कर लिया। तो मेरा लेकिन ईमेल आईडी आपके पास मेरा नहीं है, लेकिन जो जो अब नए सेशन में आते हैं उनको मैं इंक्लूड कर देता हूँ। अच्छा, निखिल हैज ज्वाइंड एंड गैलेक्सी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर इस सेशन में आपको आना है, इसको अटेंड करना है, देन यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा। Without switching on the camera, I will not be able to take this session further. तो अभी आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग गैलेक्सी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। निखिल, निखिल आपको अपना स्विच ऑन करो। हाँ गैलेक्सी ने किया अपना, ठीक है। निखिल कहाँ है? विजय बांगा, यू आर स्टिल, आपका फोटो है, सिर्फ कैमरा नहीं है आपका। सेशन तो देखो मैं आगे पीछे रिकॉर्ड कर दूंगा, वो आपको अपलोड मिल जाएगा, जो मैं भी शुरू में कह रहा था। मेन चीज है जो आपको मैं बोल रहा हूँ, वो आप लोग फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे, व्हाट फॉर वॉट एवर बी द रीजन, देन देयर इज नो पर्पज ऑफ यू ज्वाइनिंग द सेशन। जो मैंने आपको, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखे हो, मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ पर्पज ये है कि जो बोला जा रहा है वो आप इंप्लीमेंट करो, एंड इट इज ऑप्शनल, यू इम्प्लीमेंटेड इट्स फाइन, इफ यू कांट इम्प्लीमेंट देन थैंक यू। तो अभी देखो पूजा है, पूजा स्विच ऑन योर कैमरा, पूजा ने तो कर लिया। चलो विजय बांगा, यू आर स्टिल नॉट देयर। तभी मैं इसमें इतना टाइम अटेंड कर रहा हूँ, सेशन तो मैं अभी अटेंड रिकॉर्ड कर दूंगा, आपको शाम तक मिल जाएगा। Yes, sir. Actually, the network. तो नेटवर्क का इशू है, चलो ठीक है, नेटवर्k का इशू है तो इसको ठीक कर लो। ठीक है, आगे के सेशंस में विदाउट द Yeah, कैमरा actually, इट sir, विल। थोड़ा network issue है जिसकी वजह से lag कर रहा है. तो दूसरा मैं अगर मैं रिक्वेस्ट कर, कैमरा ऑन हाँ, करूँ तो और lag कर दूंगा. अच्छा, एक ये गैलेक्सी, गैलेक्सी है लॉग्ड आउट, आई थिंक गैलेक्सी है लॉग्ड आउट। चलो ठीक है, हाँ. क्योंकि देखो गैलेक्सी का जो नाम है, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपने सुना, अभी मुझे जितेश का प्रॉपर नाम है, भारत का है विजय बांगा। पूजा तुम्हारा पूरा नाम नहीं आ रहा, पूजा सुन रहे हो? जब बोलो तो अनम्यूट करा करो अपने को। सर एक्चुअली मैं अपना नाम पूजा ही यूज करती हूँ। नहीं, पूरा नाम लिखना है। जब कहीं पे फॉर्म भरते हो कॉलेज में तो फर्स्ट और सरनेम होता है, तो उसमें सरनेम, वो ये थोड़ी ना कहते हैं छोड़ दो उसको। तो मैंने कोई नहीं नई सर, बात तो मेरे शुरू से। डॉक्यूमेंट्स में नेम पूजा है सर। अच्छा, सरनेम नहीं लिखते? यस सर। चलो देखो, अब तुमने जैसे मुझे बताया, देन इट इज एक्सेप्टेबल। अदरवाइज जो नॉर्मल किसी से बात करोगे तो हर एक फॉर्म में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, और मिडिल नेम भी होता है कई जगह तो, लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल के जो जनरेशन है, उनका मिडिल नेम तो बहुत ही रेयर है। तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम होता है, लास्ट नेम सेकंड। अगर तुम्हारा लास्ट नेम नहीं है देन इट्स ओके। अच्छा, कोई आपके क्वेश्चंस हैं इन रिगार्ड टू एनी प्रीवियस सेशन? दोनों वीडियो देख लिया आपने? यस सर। सर अच्छा, मेरा क्वेश्चन है। भारत भूषण, एक मिनट, भारत भूषण तुमने वीडियोस देखे हैं पुराने दोनों? Yes, sir. I was also in the first session. अच्छा, लेकिन But तुमको sir, मैंने last देखा नहीं वाला था। मेरे को link provide नहीं हुआ था. अच्छा, लिंक क्यों नहीं प्रोवाइड हो रहे? लिंक अगर नहीं भी मिल रहा, अब तुम्हें चैनल तो सबको पता ही है, यूट्यूब का जो चैनल है उस पे जाके Sir, अपलोड but होते हैं। वही जितेश वाली same problem face हो रही थी sir. क्या हो रही थी Actually, वो बताओ। Facebook वाला जो
जो आपने फेसबुक वाला मेंशन किया हुआ था वो मिल नहीं रहा था, अच्छा, एंड व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप वहाँ पे मिला नहीं लिंक ही मिला? नहीं था। व्हाट्सएप ग्रुप मिला नहीं नो मिला? सर, नहीं मिला नो सर। सर। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने उसमें डाला है पोस्ट में, बिल्कुल डाला है मैंने। सर चलो कोई नहीं, लिंक एनी शो, हाउ एनी हाउ ओके। सुनो, अब आज जो अभी तो सिर्फ जितेश, भारत, पूजा एंड विजय बांगा, 4 people are there. Our 4 people, Nikhil has also joined, Nikhil and Amit and Piyush. I cannot see your faces. Please switch on your camera. अगर आप लोग लॉग्ड इन हो, मैं आपको एडमिट कर ले, निखिल, अमित को एडमिट कर रहा हूँ, पीयूष को एडमिट कर रहा हूँ, ये 3 जने और ज्वाइन हुए हैं। सेशन में क्या करूंगा, क्योंकि ये 40 मिनट्स का मैंने सेशन रखा था, ठीक है, सेशन में अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। अभी मैं चाह रहा हूँ आपसे लाइव कुछ Q&A है, आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ लीजिए। सो पीयूष अपना कैमरा स्विच ऑन करो, निखिल कैमरा स्विच ऑन करो, अमित कैमरा स्विच ऑन करो अपना। निखिल, अमित, कैन यू हियर मी? इतने आप लोग अपना, आप लोगों के लिए जो बाकी लोग हैं लॉग्ड इन है, पूजा, भारत, जितेश, अगर आपने पुराने वीडियो देखे या जो भी आप कोर्स कर रहे हो, कोई आपका स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी। अगर जरूरी नहीं है, अगर आपको पूछना है तो पूछो, क्योंकि जो लाइव है, लाइव का पर्पस आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो। सेशन तो मैं अपलोड कर दूंगा, मिल जाएगा आपको उसमें, लेकिन आपके क्वेश्चन नहीं आंसर हो पाते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं या नहीं भी देखे, आपके कोई अपने कैरियर के क्वेश्चंस हैं, अपने कॉलेज के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, अपने करियर के बारे में क्वेश्चंस हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज आस्क मी। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग अदर पीपल, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम आती निखिल, है। अमित, पीयूष, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। हाँ पूछो, कोई किसी, इतना आप पूछे, कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? दिस इज अ लाइव सेशन, प्लीज आस्क मी एनीथिंग यू वांट टू आस्क। हाँ सर। हाँ बताओ। हाँ सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है, हमें नॉलेज तो मिल जाती है, मतलब हर जगह से, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ मतलब इस बारे में नॉलेज तो आ जाती है, बट एक्चुअली जब वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है हाँ, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। एग्जाम्पल, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली एग्जाम हो नहीं पाता है। एग्जाम्पल, अब देखो उसको लाइक एग्जाम्पल दो, मेरे को लास्ट एग्जाम्पल ईयर, दो। पूजा तुम्हारा कैमरा बंद जैसे हो आपने गया। लास्ट ईयर आई गेस आपने क्लासेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हाँ स्किल डेवलपमेंट का, हाँ, तो उसका मतलब मैंने आपसे मतलब प्रोजेक्ट का हो गया कि सारी चीजें थी जो मैं वो नहीं बना पाया। थोड़ा वॉइस तुम्हारा ब्रेक हो रहा है। अच्छा, एक अपना क्वेश्चन अगर चैट में डालना है, चैट में भी डाल सकते हो। देखो जो मैं चीजें बताता हूँ तुम्हें, चाहे भारत है, जितेश है, चाहे पिछले साल मैंने बताया हूँ, करने तो आपने हैं वो लोग। अभी क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, बहुत सारी चीजें आप गूगल करो, किसी भी कोर्स को करना चाहते हो, सब जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे पर्पस ये है, उस इंफॉर्मेशन से आपको आगे चल के कौन सी चीज रेलेवेंट है, आपको कौन सी चीज से आगे करियर में बेनिफिट मिलेगा, वो वेबसाइट्स, वो इंफॉर्मेशन, उनको कैसे करना है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। करना तो आपने खुद है, तो इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ में है। अब जैसे मैं कितनी देर से सबको कह रहा हूँ कैमरा स्विच ऑन करो, मुझे क्या जरूरत है कैमरा स्विच ऑन कराने की? क्योंकि कल क्या होगा, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट क्यों, इम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? आई वॉन्ट टू सी हाउ यू आर फॉलोइंग व्हाट आई हैव टोल्ड इन द अर्लियर वीडियोस। अब भारत, तुमने मेरे पहले वीडियो देखे थे? ये तुमने किसने पूछा था क्वेश्चन, ये सर विजय? विजय बांगा ने पूछा था ये। हाँ विजय, समझ आया तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ, आंसर मिला तुम्हें अपना? ये अब विजय, शायद तुम्हारी हाँ डिस्टरबेंस आ रही है पीछे, जो ये वॉइस पीछे, कहीं मार्केट वगैरह में हो तुम या घर पे हो, कहाँ पे हो? हाँ हाँ, कोई डिस्टर्बेंस आ रही है नहीं, इसका अब देखो डिस्टर्बेंस ये मिल कई, जाता सुनो सुनो मेरी चीजें, और जो लोग भी और भी लॉग्ड इन है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से, अभी मान लो किसी को कोई अकाउंटिंग का, जीएसटी का कोर्स करना है, आप जीएसटी अकाउंटिंग कोर्स, ऑनलाइन कोर्स को गूगल करो, देयर आर सो मेनी कंपनीज, सो मेनी ट्यूशन प्रोवाइडर, सो मेनी कोचिंग सेंटर विच आर देयर। लेकिन कौन सा गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कौन सा फ्री ऑफ कॉस्ट है या बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे है, कहाँ से प्लेसमेंट अच्छी मिल सकती है, कहाँ से स्टडी मटेरियल अच्छा मिल सकता है, कहाँ पे प्रॉपर क्लासेस होती हैं, और कहाँ पे कल को इंटरव्यू अगर आपने देना है तो कहाँ पे किसको मानते हैं, किसको रिकॉग्नाइज करते हैं। एक होता है आपने पैसे दिए या मान लो फ्री में भी किया, और 2 महीने बाद सर्टिफिकेट मिल गया लेकिन कुछ सिखाया नहीं आपको, उसका क्या फायदा है? बहुत से स्टूडेंट्स मुझे अपने इस ई सेल में मिले हैं, जिनको सर्टिफिकेट इकट्ठे करने की आदत है, उनको सीखना कुछ नहीं है, उनको सिर्फ सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने हैं। कल को जब वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो सर्टिफिकेट्स से सिर्फ काम नहीं चलता, आपको उसमें, उसको आपने जो काम किया है, उसको आपकी, उसको उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए आपको।
इसलिए जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना है, उसको करते वक्त कोई दिक्कत आती है देन यू आस्क मी। विजय कुछ आइडिया मिला तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ? इम्प्लीमेंट आपने करना है। आई कैन हेल्प यू, आई कैन फैसिलिटेट यू। एग्जाम में पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना हो। मैं आपकी कोचिंग अच्छी करा सकता हूँ, मैं आपकी तैयारी अच्छी करा सकता हूँ, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करा सकता हूँ कि कहीं से भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 12th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, आप प्रिपेयर्ड होगे उसको आंसर करने के लिए। लेकिन उसके बाद आप कहो मैं तो लिखूंगा ही नहीं, मैं भूल गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है भारत, एनी क्वेश्चन? पूजा, जितेश, अमित? अब पूजा, आपका पूजा लाओ मेरे को अपने माइक्रोफोन पे पूछो। आई वांट टू गो इनटू ऑडिट फील्ड अपार्ट फ्रॉम सीए, इज देयर एनी अदर वे टू गेन? बोलो पूजा, कम ऑन द माइक, बोलो तुम्हारा कौन सा ईयर है पूजा? सर मेरी ग्रेजुएशन तो हो गई है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। भारत तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कौन सा है? तुम्हारा क्या? Sir, I'm pursuing BCom second year. बीकॉम सेकंड ईयर, ओके। और नया विजय, व्हाट आर यू डूइंग? विजय व्हाट आर यू डूइंग? बीकॉम, बीकॉम बीकॉम थर्ड ईयर। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, आजकल कंपनीज में ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं। यही चीज जो आप कहते हो ना इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब जैसे आपको पता था ये सेशन होना है, आज निखिल ने लॉग इन किया, जितेश ने किया है, विजय ने किया है, पूजा ने किया, अमित ने किया, निखिल का वीडियो बंद हो गया। अब आपको ये जब मालूम है सेशन होना है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल प्रॉपर हो, आपके पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो, आपकी जो फोटोग्राफ आ रही है, आपकी जो ग्रूमिंग है, जो कपड़े आपने पहने, जैसे आप बैठे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे पीछे नॉइज आ रही है, कल को मान लो किसी मल्टीनेशनल में आपका भी 4 बजे इंटरव्यू होता, या अभी आपको कोई अमेरिका से कोई आपका इंटरव्यू होता, सिंगापुर से इंटरव्यू होता, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल तैयार होकर बैठते, पीछे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। और बहुत लोग होते हैं जो फिर भी तैयार होकर नहीं बैठते। तो मेरा कहना ये है, ये जो सेशन आपके साथ अभी हो रहा है, इसको टेक इट सीरियसली, दिस इज योर क्लास, और ये आगे चल के ऐसा ही चलेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। आप लोगों के लिए सारा जो इनिशिएटिव लिया गया, इट इज टू हेल्प यू आउट, अदरवाइज द टाइम्स आर वेरी टफ। आपको जो दिख रही है सिचुएशन, ये 12th के बोर्ड के पेपर नहीं होने, 10th के बोर्ड के पेपर नहीं होने, सम पीपल मस्ट बी वेरी हैप्पी, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आपके जो पेपर हैं ये, इट इज नॉट जैसे ये ऑनलाइन पेपर, ओपन बुक एग्जाम, कितने इश्यूज आते हैं, कितनी मेल्स आती है मेरे पास, जबकि मेरा उनसे कोई, आई एम नॉट डायरेक्टली लिंक टू दैट, लेकिन मुझे पता चलता रहता है किसी की मार्कशीट में इशू है, किसी के एग्जाम के रोल नंबर में इशू है, किसी के पेपर अपलोड नहीं हुए, किसी ने कुछ आंसर भेजा था वो चेक नहीं हुआ, ये सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक मैंने, अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखे हैं, मैं बड़ी डिफिकल्टी के साथ ये कर रहा हूँ, इट इज नॉट इजी फॉर मी टू डू दीज सेशंस। लेकिन मुझे किसी ने बोला नहीं है कॉलेज में कि मैं आप लोगों के लिए सेशन करूँ, लेकिन कोई लोग अगर आप में से मुझसे पहले मिले हैं, दिस इज माई ओन इनिशिएटिव जस्ट टू हेल्प यू आउट। आज मैंने अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन किया हुआ, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में अपना पूरा वीडियो ऑन रखा था, सेकंड में भी रखा था, सेकंड में शायद नहीं रखा था, क्योंकि आई वांट टू सी यू। मेरी तो फोटोग्राफ जो आप देख रहे हो वही है, और कोई मेरे से मिला तो दैट इज द वे आई मेंटेन माई सेल्फ। अभी आपको मेरी दिख भी रही होगी। अब मेरी फोटोग्राफ से अब अपनी फोटोग्राफ को रिलेट करो, जो मैंने अपनी फोटोग्राफ में अपने को ड्रेसअप किया है, कितने लोग इस वक्त उससे मैच ऑफ करते हैं। मेरे कपड़े आपको एग्जैक्टली नहीं पहनने, लेकिन क्या आपने प्रोफेशनली उस तरीके से अपने को रखा है? जैसे भारत है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट आउट करूं, इट इज नॉट किया मुझे भारत से कोई पर्सनली कुछ बोलना है, भारत मींस आई एम एड्रेसिंग टू अदर आल्सो। जितेश, तुमने अपनी फोटोग्राफ देखी होगी, तुमने जो पहले भेजी थी और जो तुमने बाद में भेजी, कितना फर्क है? ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। जब आप कंपनी में अपना सीवी भेजते हो, आपका सीवी जाता है और फोटोग्राफ जाती है, आप नहीं जाते। आपका सीवी कैसे लिखा गया, यहाँ पे हम सीवी कैसे लिखना है, कैसे ड्राफ्ट करना है। कईयों ने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, वो आप लिख भी नहीं सकते, लिख लो तो अच्छी बात है। वो लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है, आई विल टेल यू। ठीक है, सो अभी मेरे को विजय ने क्वेश्चन पूछा है, पूजा ने सीए का पूजा पूछो, अपना अनम्यूट करो क्वेश्चन। और बाकी सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद मैं सेशन अपलोड कर दूंगा, प्रेजेंटेशन आपको सेशन में मिल जाएगी। ठीक है ना, जब आपने लास्ट सेशन भी मेरा देखा होगा, अलग से मैं अभी देना नहीं चाह रहा प्रेजेंटेशन, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जब आपको वीडियो में सारे स्लाइड दिख रहे हैं, और जो मैं आज अपलोड करूंगा या कल अपलोड करूंगा, उसमें सारे डिस्क्रिप्शन होंगे। मैंने जो पिछली प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ एड ऑन किया, ताकि जिन्होंने पिछला वीडियो देख लिया उनको आज के वीडियो में कोई नई चीज मिले। लेकिन जिन्होंने पिछले 2 वीडियो देखे या पुराने वीडियो देखे ई सेल के, कुछ पूछना है पूछो, सेकंड ईयर हो,
कोई थर्ड ईयर है, कोई पास आउट कर चुका है? हाँ बोलो पूजा। मेरे से एक्चुअली मुझे यही पूछना था कि मुझे ऑडिट फील्ड में नॉलेज चाहिए, बट अच्छा, अपार्ट फ्रॉम कोई अदर कोर्स या कोई ऐसा वे है इस चीज के लिए? तुम सीए स्टार्ट कर चुके हो या अभी अभी करना है? सर एक्चुअली सीए मैं कर चुकी हूँ एंड ग्रुप 1 भी मेरा क्लियर हो गया है वैसे तो। अच्छा, अभी ग्रुप 2 देना इंटर का? यस सर। अच्छा अच्छा, और कहीं आर्टिकलशिप कर रहे हो अपनी? नहीं सर, अभी तो लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं स्टार्ट करी। अच्छा ठीक है, आगे क्या करने की इच्छा है तुम्हारी? मतलब क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, कंपनी में जाना चाहते हो? आप में से बाकी लोग भी कई बीए बीकॉम वगैरह के हैं, तो आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे व्हाट यू वांट टू सर बिकम? मुझे प्रैक्टिस में ही जाना है वैसे तो। अच्छा देखो, आज जो मैंने प्रेजेंटेशन अपलोड करनी है, अगर उन्होंने पिछले तुमने उसको देखा हो, उसमें एक स्लाइड मैंने रखा है कि आजकल ये जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, ये सारे जो पहले चलते थे रोल, ये अभी भी रेलेवेंट है, लेकिन आजकल और बड़ी बेटर ऑप्शन है। आई एम अंडरलाइनिंग द वर्ड बेटर, जो कम टाइम में की जा सकती है। थोड़ा कंसिस्टेंटली थोड़ी मेहनत करो, फोकस करो, तो उसको फिनिश ऑफ कर सकते हैं। ये जो सीए है, सीएस कोर्स है, दे आर प्रिटी लेंदी कोर्स। बड़ा इनका लंबा सिलेबस है, काफी टाइम ड्यूरेशन लगता है, आर्टिकलशिप है। पहले ऑप्शंस नहीं थी, अब आपके पास मच बेटर ऑप्शंस हैं। ये कोर्स तो अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूँ, द मोमेंट यू आर आउट ऑफ इंडिया, देर आर मेनी मेनी मच बेटर ऑप्शंस विच आर देयर, जो कि कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंने आपको जो पहले भी मैं बोला था, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज टू मच इनटू हैवी स्टडी। प्रैक्टिकल उसमें बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड होता है। सीए में आर्टिकलशिप आप बोलते हो, लेकिन आर्टिकलशिप की क्वालिटी क्या है? आर्टिकलशिप में आपसे वाउचिंग करा रहे हैं, आपसे क्या करा रहे हैं, आपको क्या क्या किस तरीके का काम दिया जा रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। सीए का सिलेबस ही बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो जो पढ़ाई जो बच्चा सीए कर रहा है, उसके लिए इन पेपर्स को क्लियर करना इट्स अ टफ थिंग। अभी ग्लोबल होने की वजह से, ऑनलाइन होने की वजह से, देयर आर मेनी इंटरनेशनल कोर्सेज विच यू कैन डू। इसलिए यहाँ के जो मैं सेशन कर रहा हूँ, जो मैंने पहले भी किए हैं, मेरा सबको ये ज्यादा फोकस ये रहेगा, अगर आप लोग 60% से ज्यादा ला रहे हैं अपने ग्रेजुएशन में, 60 से ज्यादा आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज है, और आप सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, या एमबीए करना चाहते हो, आप बिल्कुल क्लियर हो, ये सेशन आप लोगों के लिए नहीं है। कई लोग होते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे सीए करना है, सीएस करना है, मुझे कॉस्ट अकाउंटेंट, एमबीए फाइनेंस करना है। दिस सेशन इज नॉट फॉर यू, ठीक है? दिस सेशन इज नॉट फॉर यू, दिस सेशन इज फॉर दोज पीपल जो कुछ और लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कुछ लोगों को है मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बहुत अच्छी बात है, आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए, यहाँ पे फिर आपको सिखाने के लिए कुछ नई चीज नहीं है। मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ जो 60 नहीं ला पा रहे हैं, और जो 60 नहीं ला पा रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि मेरे लिए 60% इमेटीरियल है, 60% इंडिया में बड़ा मटेरियल है। जिनका 50% भी नहीं है, उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। 50% मीन ग्रेजुएशन में। अगर आपका नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसका रीजन सिर्फ यही नहीं होता कि आपने पढ़ाई नहीं की, उसका रीजन ये भी है किस तरीके का ऑफिस का, ये कॉलेज का इन्वायरमेंट है, किस क्वालिटी का स्टडी मटेरियल है, किस तरीके की क्लासेस होती हैं, किस तरीके का प्रिपरेशन मटेरियल अवेलेबल है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है, कुछ तो गाइडेंस नहीं है, कुछ उनको शौक ही नहीं है, उनको भी मैं एड्रेस करना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ फोकस उन लोगों पे है जो 60 नहीं है, या जिनके 60 से ऊपर है, जिनको लाइफ में कुछ और करना है, जिनको सीए, सीएस, गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, कुछ लाइफ में नया एक्सप्लोर करना है। आई वॉन्ट टू एड्रेस देम, क्योंकि जो बाकी लोग हैं सीए वगैरह, उनके लिए तो बहुत चीजें ऑलरेडी हैं। जिनके 60% ग्रेजुएशन में, उनके लिए बहुत सारी चीजें इंडिया में है, इंडिया के बाहर उन चीजों की कोई रेलेवेंस नहीं है। इंडिया के बाहर उन चीजों की कोई रेलेवेंस नहीं है। इंडिया के बाहर आपकी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने कोई वॉलंटियरिंग काम किया है, आपने कोई आपकी पढ़ाई, आपने जो पढ़ाई की है उसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट कितना है, दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट। तो ये तुम्हारा पूजा जो क्वेश्चन था, सीए तुम कर रहे हो, उसको कैसे करना है, कहाँ से अच्छी पढ़ाई करनी है, आई विल गाइड यू। लेकिन अभी जैसे तुम्हारा एक ग्रुप हुआ है, अभी मुझे नहीं पता एक ग्रुप तुमने कितने टाइम में किया है, इंटर के लिए अभी कितना, इंटर के बाद फिर फाइनल भी है, लेकिन सीए से मच बेटर ऑप्शन है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीएम में करके मैंने लास्ट ईयर एक सेशन भी किया था, उसमें 13 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। अभी 7 बच्चों को और देनी है, और 7 7 + 13 20 बच्चों को और सिलेक्ट करना है।
CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएसए का है ये। ऑनलाइन देखोगे CMA यूएसए, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट होता है इंडिया में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लोधी रोड दिल्ली में, कलकत्ता में उसका हेडक्वार्टर है, उसी तरीके से यूएस का मच बेटर कोर्स है। छोटा है, सिर्फ उसके 2 पार्ट 1 पार्ट 2 है। अगर आप CWA का स्टेटस, CMA का इंडिया का देखो, CA का देखो, CS का देखो, बहुत लंबा सिलेबस है। पास परसेंटेज कितनी है? तो ये पूजा में या किसी और में इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। इतनी कम मेहनत में आप मच बेटर रिजल्ट ले सकते हो। लेकिन क्योंकि वो कोई बताता नहीं है, तो एक सिस्टम बना हुआ है, CA करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बनिए आप। लेकिन उनको मैं इस सेशन में शायद ज्यादा मैं उनको नहीं एड्रेस करना चाहता। वो अपने में सक्षम है, उनको ऑलरेडी बहुत चीजें मिल रही हैं। जिन लोगों के पास ये ऑप्शंस नहीं है, मेरे पास इस वक्त यहाँ पे मेन फोकस है, अगर आप इंडिया से बाहर करियर देखना चाहते हो, इंटरनेशनल अपनी अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हो, उनके लिए मैं ज्यादा इनमें फोकस करना चाहता हूँ। वो बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत ही कम लोग बात करते हैं। बाहर से अगर आप अंडर ग्रेजुएशन करते हो उसकी बहुत अच्छी रेलेवेंस है, बाहर से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो उसकी बहुत रेलेवेंट है। इस एज में बहुत कम लोगों को पता होता है। यहाँ पर भी हो क्या रहा है, एक सर्टेन इंडिया में क्या होता है, कोई बहुत रिच है, कोई मिडिल क्लास है, कोई सर्टेन बैकग्राउंड, कुछ लोगों को तो बहुत कुछ पता चल जाता है और वो लोग कहीं बाहर निकल जाते हैं, पैसे उनके अरेंजमेंट हो जाते हैं। लेकिन मेरा पर्पस रहेगा जिनको पैसों की वजह से कोई लिमिटेशन है, उनको पैसों की वजह से बाहर जाने में दिक्कत ना है, उनको ये दिक्कत ना है कि मेरे पास पैसों की कमी थी तो मैंने कनाडा से या यूके से या सिंगापुर से या नॉर्वे से मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन नहीं की। आई वॉन्ट टू एड्रेस दो स्टूडेंट्स। लंदन से अगर आप अपनी बीकॉम करते हो, लंदन से आप अपनी इकोनॉमिक्स करते हो, वहां पे 60% वगैरह ऐसा नहीं होता कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बाहर वो जो बैठे रहते हैं वो गाइड्स लेके, वहां का एजुकेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, मैं सिर्फ यूके की बात नहीं कर रहा, वहां पे ओपन बुक एग्जाम होता है। ओपन बुक एग्जाम है, आपको साल भर पढ़ना है, साल भर आपके असेसमेंट्स होती हैं। ये नहीं कि लास्ट ईयर में आपके बस इतने नंबर आ गए तो आपकी एकदम परसेंटेज शूट अप कर गई। आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी बेस्ड असाइनमेंट्स होते हैं, उसके लिए स्टडी मटेरियल पढ़ के फिर आपको अटेम्प्ट करना है। समझ आ रहा है आपको? आपको बुक दे दी, स्टडी मटेरियल दे दिया, उसके बाद क्वेश्चन दे दिया, अब आप बुक रेफर करो। अभी जहां तक मुझे पता है क्या होता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, आपका साल के एंड में पेपर होते हैं, उससे पहले आपको सारी बुक्स पढ़नी है। एग्जाम से पहले 15 मिनट पहले अपने बैग सब बाहर रख दो, अपनी जो सारा है मोबाइल फोन वगैरह बाहर रख दो। उसके बाद तुम्हारा पेपर शुरू होता है 3 घंटे का। उसमें जो लड़के या लड़की ने लास्ट के 1 महीने में, या जिसने सब कुछ मगअप करके, जिसके 60% आ गए, पूजा के 60% आ गए, तो पूजा बड़ी स्टूडियस है। और भारत भूषण के 40% आए तो भारत भूषण को कुछ नहीं आता, जबकि हो सकता है भारत भूषण को पूजा से बहुत ज्यादा आता हो। लेकिन क्योंकि ग्रेजुएशन की मार्कशीट में लिखा है पूजा की 60 है, भारत भूषण के 40 है, तो लाइफ लॉन्ग भारत भूषण को हर जगह पे इसके लिए लिमिटेशन फेस करनी पड़ती है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट कि भारत भूषण को 40% ग्रेजुएशन में मिले तो अब उसको बहुत जगहों पे उसकी एंट्री बंद हो जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आपने कोई नौकरी करनी है, आपने कोई इंडिया में MBA करना है अच्छी इंस्टीट्यूट से, हर जगह पे मिनिमम 50% मांगे। बाहर की कंट्रीज में भी मांगते हैं, ग्रेड्स होते हैं, आपका GP होता है, लेकिन ग्रेड्स ऐसे होते हैं जिनको आप कर सकते हो। जैसे मान लो भारत भूषण को हर महीने पेपर देना, और हर महीने मैंने उसको बोल दिया आप अपना बुक से पढ़ के इसको समझ के फिर उसके आंसर दो, और जो आप उसमें आंसर दे रहे हो उसकी साल के एंड में असेसमेंट, हर महीने आपकी असेसमेंट होगी, हर क्वार्टरली, और वो सारे नंबर जुड़ के आपकी फाइनल रैंकिंग आएगी। तो सिर्फ लास्ट के महीने में जो आपने पढ़ लिया, 3 घंटे में जितनी आपने शीटें भर ली, ये मैं बड़ी रेलेवेंट बात कर रहा हूँ, शायद पता नहीं आप लोगों को अगर कुछ इसमें नहीं समझ आ रहा, आपको लग रहा है ये आपके काम की बात नहीं, यू कैन लॉग आउट। लेकिन मैं आपको आज बताइए कितने हैं, आज मेरे ख्याल से 3 या 7 स्टूडेंट्स हैं। 7 मीन्स एक मेरे को जोड़ लो तो 6 स्टूडेंट्स हैं, विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर। सब कुछ मेल भेजा है, इतने लोगों को मैंने मैसेज वगैरह भी किया है, ठीक है आप लोगों को नहीं मिला, मेरे ख्याल से 400-500 लोगों को मेल गई है। SOL के हिसाब से तो वो भी कम है, लेकिन दिस इज द रिस्पॉन्स विच इज देयर। लेकिन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। मेरा सिर्फ उन लोगों को एड्रेस करना है जो लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं। इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ करियर लिमिटेशंस। आई हैव वर्कड आउटसाइड इंडिया, आई हैव वर्कड इंटरनेशनली। इतनी मेहनत में बहुत कुछ आप अपनी अच्छी लाइफ बना सकते हो। अगर आपने मेरा सेकंड वीडियो देखा, उसमें मैंने कुछ यूट्यूब चैनल की पिक्चर्स डाली हैं। अगर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये मैं खुद बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं इस वक्त अपना मोबाइल हॉटस्पॉट यूज कर रहा हूँ, जो कभी भी ब्रेक हो सकता है कनेक्शन। लेकिन फिर भी मैं अपनी हिम्मत करके अपनी पर्सनल पैसे लगा के मैंने उसमें अभी इस सेशन से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट करके मैंने उसको रिचार्ज किया। क्योंकि अभी आपने देखा होगा शुरू में कनेक्शन ब्रेक हुआ था, देखा था आप लोगों ने? यस वो क्यों ब्रेक हुआ था? वो इसलिए हुआ था, मैं वोडाफोन यूज कर रहा था, वोडाफोन से कनेक्शन ब्रेक हुआ, जितनी देर कनेक्शन नहीं था मैंने जियो में चेंज किया। जियो से इसलिए कनेक्शन अभी तक चल रहा है क्योंकि मैंने अभी उसमें रिचार्ज किया कुछ मेरे ख्याल से आधा घंटे पहले, तो अभी उसमें काफी बैलेंस है, उसमें अभी काफी जीबी उसमें डाटा अवेलेबल है। लेकिन नोबडी टोल्ड मी, मैं सेशन शायद कैंसिल भी कर सकता था। तो पूजा, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, सीए अगर करना चाहते हो करो, लेकिन सीए से मच बेटर ऑप्शन है। अभी ग्रुप 1 में छोड़ना है छोड़ सकते हो, कोई धरती आसमान दिक्कत नहीं आ जाएगी, सीए से मच बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम लाइफ में बिल्कुल क्लियर हो, घर से कोई ऐसा प्रेशर है, तो अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से सीएस ज्यादा अच्छा कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी ज्यादा अच्छा है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कंपनी सेक्रेटरी का सीए कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीएस थोड़ा मच बेटर है स्टडी मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। सीएस का थोड़ा इंस्टीट्यूट भी मच प्रोफेशनल है। तो ये मैं तुमसे बात कर लूंगा। यानी कोई और आपका क्वेश्चन हो दोबारा भी पूछ सकते हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कम लोग हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, हाँ बताओ। और देखो जो मुझसे सर पूछ रहे हो, एक मिनट, कुछ मैंने अभी आपको बातें बोली ना, ये मुझे नहीं लगता शायद किसी और ने आपसे डिस्कस की होंगी या किसी ने आपसे इस बारे में बात की होगी। सब लोग 60% पे फोकस करते, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी। अगर उनकी कोई क्वेरी, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन उन लोगों को मैंने कुछ दूसरे, उनका एक अपना करियर है, किसी को सीए करनी है, उसको गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर बनना है, मोस्ट वेलकम, उनको मैं टच नहीं करना चाहता। सर जिनको आईआईटी में जाना है, मोस्ट वेलकम। लेकिन मेरे हिसाब से आईआईटी आईएम्स के अलावा भी कुछ लाइफ है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप आईआईटी में नहीं गए, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो उसके लिए बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ये अपने ऊपर मत ले जाना। नॉर्थ कैंपस में कोई श्रीराम कॉलेज में नहीं गया तो उसके लिए बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं। मेरे लिए वो सारे स्टूडेंट बड़े वैल्यूएबल हैं। मेरे लिए जो श्रीराम गए, बेस्ट ऑफ लक टू देम। जो हिंदू कॉलेज गया, बहुत मुबारक हो उनको। जो करोड़ीमल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए वो इमेटीरियल है, मेरे लिए आप ज्यादा वैल्यूएबल हो। मैं आपको उनसे बेटर समझता हूँ। अगर आप सिंसियर थे, कुछ तो होता है हम तो पढ़ते ही नहीं है, उनको मैं नहीं एड्रेस करना चाहता। लेकिन कई लोग, मैं तो करोड़ीमल में हूँ, मैं तो हिंदू कॉलेज में हूँ, मैं तो श्रीराम में हूँ, एक जो एटीट्यूड होता है 90%, 95%, यही तो ये टोटली नॉनसेंस है। ये बिल्कुल नॉनसेंस है जो सिर्फ इंडिया में होती है। 90% ट्वेल्थ में लाने से क्या होता है? जिसके 40% या 60% ट्वेल्थ में आते हैं उसको कुछ आता नहीं है क्या? कहाँ पे हमारी परसेंटेज आ रही है? कॉलेज के एडमिशन में 100%। मैं खुद गवर्नमेंट में रह चुका हूँ, अभी भी गवर्नमेंट में हूँ। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विद दिस। जो ट्वेल्थ में आपका प्रेशर होता है, उसकी कुछ पर्सनल लाइफ ही नहीं है। 10th में कितना प्रेशर होता है, सोसाइटी का कितना प्रेशर होता है, वो एक ग्रेजुएशन में होता है। 60% नहीं आए, 60 तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 60% नहीं आए तो बहुत लिमिटेशन है आगे। 50% नहीं आए, बहुतों के नहीं आते, और कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन का सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ पे आप कितना लिख लो, जो लड़का लड़की 70% लाए हैं 10+2 में, यहाँ पे 40-45% नहीं आते। अब कई लोग मुझे यहाँ टीचर्स मिलते हैं, नहीं वो पढ़ते नहीं होंगे, नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ। ऐसा नहीं है वो पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन किसी और के आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 60% जो ग्रेजुएशन में आना, आई डोंट नो व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट। जो आ जाते हैं फिर उनका कुछ अलग ही है, उनको मैं एड्रेस नहीं करना चाहता। उन्होंने मगिंग की, दे मस्ट बी वेरी शार्प। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है दे मस्ट बी वेरी शार्प, लेकिन मेरे लिए लाइफ में सक्सेस होना 60%, 50%, 90% आईआईटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, पीजीआई चंडीगढ़, ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, श्री राम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इसके अलावा भी कुछ लाइफ है, उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा मेन एक मैसेज था, अगर आप समझ पा रहे हो तो। अगर कुछ क्वेश्चन है पूछो आप। मे आई से सर? हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरा ये मैं कैमरे से ओपन नहीं कर, ये हो रहा, मैंने वैसे ओपन कर रखा है, हाँ बट ये फोन अभी गिर गया था तो मैंने मैसेज भी डाला है चैट बॉक्स में। ठीक है। हाँ, सेंसर इसकी चालू नहीं हो रहे। हाँ एंड हाँ सेकंड क्वेश्चन सर कि मुझे मेल नहीं आ रहा ज्वाइनिंग लिंक का। अब देखो, जिनको मेल नहीं आ रहा ना, आपके पास मेरा ई सेल का आईडी है, ई सेल Yes. मैंने दिया हुआ ना, उस पे मेरे को अभी टेस्ट मेल भेजना, अभी सेशन के बाद। आपको Okay. व्हाट्सएप ग्रुप मिला है? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया आपने? Yes sir. हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो मेल Yes तो sir. मैंने आज I joined व्हाट्सएप, WhatsApp group.
हाँ तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डाला था, तभी तो आप ज्वाइन कर पा रहे हो सेशन। आपको मेल नहीं मिल पा रहा तो मेरे को एक बार उसी ग्रुप में अपना ईमेल आईडी डाल दो, ठीक है? ओके सर। अच्छा एक निखिल, ओके निखिल है, निखिल, ओके सर। निखिल यू आर देयर ना? निखिल तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सर मेरा निखिल ही है, ओनली निखिल। तुम भी निखिल ही लिखते हो? यस सर, मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में निखिल नेम लिखा हुआ है। चलो पूजा और निखिल एक, फिर 2 केस हो गए। अब एक चीज आज दोनों के लिए लर्निंग, मेरी फोटो दिख रही है आपको? यस सर। उसमें नाम लिखा हुआ नीचे दिख रहा है? यस मेरा यस नाम सर। दिख रहा है ना सब? पूजा दिख रहा है, भारत, विजय, जितेश, अमित। अमित सुन रहे हो मेरी आवाज? यस सर। अब मेरे उसमें देखो ए कैपिटल और एम कैपिटल है, ध्यान से देखो, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब इसको अपने से कंपेयर करो, कितनों ने अपना नाम वैसे लिखा है? सिर्फ जितेश का ठीक है, जितेश का जे कैपिटल है, ए कैपिटल है। भारत का, भारत भूषण का बी कैपिटल नहीं है, बी कैपिटल नहीं है। विजय बांगा का ठीक है, अमित कुमार का ठीक है, के मुझे नहीं पता अमित का के कैपिटल है, निकेश है, स्मॉल है अमित का। अमित तुम्हारा अमित कुमार में के स्मॉल है शायद। यस सर, के स्मॉल। पूजा तुमने अब शायद ठीक किया, पूजा हो गया। निखिल का पूरा कैपिटल आ रहा है। यस सर, मैं कल से मैं सही कर लूंगा। नहीं नहीं, ये देखो, ये मैं यही तो तुम्हें मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ये तुम में कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी अपनी पूरी बीकॉम की बीए का सिलेबस खोल लो, ये कहीं पे बातें जो मैं आज तुमसे कर रहा हूँ या जो मैंने पहले तुमसे की है, ये कहीं पे तुम्हें मिल जाए। ये चीजें जो लाइफ में सक्सेसफुल बनाती हैं। मैं 60% वालों को बहुत, उन सबको ऑल द बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारे भी 60 आए, तुम्हारे 90 आए, मुझे कोई ये नहीं, तुम नहीं ये नहीं सोचो कि तुम्हें 45 ही लाने हैं। लेकिन अगर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेहनत की और फिर भी नहीं आ रहे तो लाइफ में बहुत कुछ और कर सकते हो। होता क्या है, इंडिया में 10th क्लास से आदमी को डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। 10th क्लास के बाद किस मेडिकल स्ट्रीम में गया, 12th के बाद किस कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए। तो जिनके अच्छे नंबर आते हैं बस सब कुछ उनको क्रेडिट मिलता है, जिनको और कुछ आता है उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मेरा फोकस उन पे है। दूसरा, आप में से जो बाहर जाना चाहते हैं, एक मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सीए करो या ना करो, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे एमए करो, एमकॉम करो, इंडिया से करो, इंडिया से बाहर से करो तो मच बेटर। इंडिया में रह के भी बाहर से कर सकते हो। जो मैंने चैनल के फोटोग्राफ्स डाले उनको थोड़ा देखो, मेरा जो पिछला वीडियो उसमें मैंने कुछ चैनल के डाले, आज भी जो मेरे पास प्रेजेंटेशन है मैं उसको अपलोड करूंगा, उसमें तुम्हें दिखेंगे। उनमें सारे वीडियो तुम्हारे काम के नहीं है, उन्होंने कुछ अपने पर्सनल फैमिली के डाले हुए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें क्या ना, सब तरीके की इंफॉर्मेशन आज हर तरफ से आ रही है। मेरा है तुमको कौन सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देखनी है। उन्होंने उसमें तुम्हें बताया कैसे कॉलेज में एडमिशन होता है, लाइफ में कैसे उन लोगों ने अपने करियर को आगे बढ़ाया। तुम लोगों ही जैसे थे वह, तुमसे भी कई बार कई जगहों पे शायद वो कम थे कॉम्पिटेंट, लेकिन कैसे अब उन्होंने अपनी आगे लाइफ को चेंज किया। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है, अगर इंडिया के बाहर आप लोग इंटरेस्टेड हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी काफी प्रोग्राम है, इंडिया इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर, पता ही नहीं किसी को। मिडल ईस्ट में, यूरोप में, यूएस में, कनाडा में, कनाडा तो बहुत ज्यादा, और न्यूजीलैंड, सारे लोग यूएस यूएस करते रहते हैं, न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा न्यूजीलैंड बोलूंगा। जिनको ये चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन नॉट, मे बी यू कैन नॉट, यू मे नॉट ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन। हर एक सेशन से पहले मैं लिख देता हूँ आज मैं क्या करूंगा। लेकिन बाहर से अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, बाहर ग्रेजुएशन की बहुत वैल्यू है, पैसों की वजह से आपको रुकना नहीं पड़ेगा। पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ लोन्स मिलते हैं, और बाहर क्या है, आप ग्रेजुएशन के साथ नौकरी कर सकते हो पार्ट टाइम, तो वो खर्चा निकल जाता है। तभी मैंने कुछ वीडियो के वो डाले हैं बैनर्स, ताकि उन लोगों को देख के आपको लगे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको उनको देख के शायद ज्यादा अच्छा समझ आएगा। क्योंकि मैं, हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो मैं ऐसी बोल रहा हूँ, मैं ऐसी नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, 60% नहीं आए हैं, 90% नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा नहीं आए तभी तो शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए और कुछ पूछना है, बताओ आप। यस सर, सेकंड मेरा क्वेश्चन। एक मिनट, आज के जो लर्निंग है, एक तो अपने नाम ठीक करने, पहला अब देखो आप लोगों ने सबने इंग्लिश करी होगी, अपने 10+2 में की होगी, या कईयों ने शायद हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो। ये बेसिक, अभी मान लो आपका इंटरव्यू हो रहा होता है टाटा कंसल्टेंसी में, टाटा कंसल्टेंसी में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी इस वक्त आपका इंटरव्यू हो रहा था। मैं औरों के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, और बड़ी कंपनियां जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं, वो करते हैं।
फिर बहुत से स्टूडेंट आते हैं, अरे हमको तो प्लेसमेंट नहीं मिली। प्लेसमेंट क्यों नहीं मिली? क्योंकि भीड़ बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, धड़ाधड़ बीए बीकॉम पास आउट हो रहे हैं। कितने लोगों को स्किल्स आती हैं, कितने लोगों को काम आता है, कितने लोगों के पास कुछ वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है, कितने लोगों को काम आता है। तभी आप सुनते होगे स्किल स्किल स्किल। सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। मेरा बड़ा फोकस है आपको स्किल्स की नॉलेज देना, ताकि अगर एक वो कछुआ खरगोश की कहानी सुनी होगी आपने, कच्छे खरगोश की कहानी सुनी होगी ना, मेरा वही फोकस है। हो सकता है कोई लाइफ में आगे आपसे आपसे निकल गया कि कोई हिंदू कॉलेज चला गया, कोई श्री राम कॉलेज चला गया, कोई आईआईटी, बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट टू देम। लेकिन आप शायद धीरे धीरे चल रहे हो, तो वो मैं आपको कुछ टूल्स देना चाहता हूँ, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि आप धीरे धीरे चलते चलते उनसे आगे निकल सको, या उनके बराबर पहुंच सको, उनसे आगे निकल सको। मेरा तो है आगे निकल सको। लाइफ में सक्सेस होने के कई पैरामीटर हैं। एक है कि मेरे 60% आए, मेरे 90 में सक्सेसफुल हूँ। मेरे लिए वो सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। सक्सेस की डेफिनेशन इंडिया से बाहर बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया में सक्सेस की डेफिनेशन आपकी कितने नंबर आते हैं, अभी तक तो वही चल रहा है, आगे का मैं कह नहीं सकता, बातें बहुत होती हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स पे बड़ा प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना। जिनके आ जाते हैं और जिनके नहीं आते, बहुत आपस में वो चलता रहता है। नॉर्थ कैंपस में क्या रखा है, नॉर्थ कैंपस में मेरे को तो पता नहीं, समझ नहीं आता। नॉर्थ कैंपस 10+2 के बाद अगर नॉर्थ कैंपस में एडमिशन नहीं हुआ, 20 साल पहले भी वही सिचुएशन थी, आज 20 साल बाद भी वही सिचुएशन है। तब भी यही होता था नॉर्थ कैंपस, आज भी वही चल रहा है। तो खैर एनी हाउ, पॉपुलेशन बढ़ गई, कॉलेज कम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। जितना पैसा कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देता है, उतने में तो आप बड़े कम अमाउंट में बाहर से ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो अपना नाम ठीक करिए, जैसे निखिल का नाम ठीक होना है, भारत भूषण का बी कैपिटल होना है, पूजा का ठीक हो गया, विजय बांगा का ठीक है, अमित कुमार का के कैपिटल शायद नहीं है। दूसरा, जब मैंने बोला था एक भारत भूषण का वीडियो भी ऑन नहीं हुआ, ड्रेस कोड, तुमने कैप क्यों पहनी है भारत, कैप क्यों पहनी है, कोई रीजन है Actually, क्या? sir, due to this COVID, I am not well groomed. कोविड से कैप का क्या लेना देना? Sir, just because of this lockdown. देखो सुनो, यहाँ पे मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जब मेरे सेशंस में आओ ना, ये मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, इसको उस वे में मत लेना। अगर मैं भारत को बोल रहा हूँ तो मैंने जितेश को बोला था लास्ट टाइम, अमित की मुझे फोटो नहीं दिख रही, विजय की नहीं दिख रही। एनसीसी तभी मैं सबको बोलता हूँ एनसीसी करने के लिए। जब आप एनसीसी या एनएस, मैंने की थी अपने कॉलेज में, एनसीसी की थी। एनसीसी क्या फायदा होता है, एनसीसी से ये सब टोपी वोपी हट जाती है, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे धूप आ रही हो, चाहे ठंड पड़ रही हो। उनका एक ड्रेस कोड होता है, उसको शुरू में 2 घंटे की पीटी होती है हर सैटरडे को, अब तो मुझे पता नहीं आजकल होती है नहीं होती। 2 घंटे से पहले आपकी ड्रेस देखी जाती है, आपने शर्ट कैसे पहनी है, पैंट कैसे पहनी है, शूज पॉलिश है, बाल कैसे हैं। तो शेव होना बहुत जरूरी है, शेविंग, क्लीन शेव होना बहुत जरूरी है। आपके बाल छोटे होने चाहिए, शूज प्रेस होने चाहिए, और शूज पॉलिश होने चाहिए, कपड़े प्रॉपर प्रेस्ड होने चाहिए, शर्ट बाहर नहीं निकलनी होनी चाहिए। सेम अप्लाइज फॉर गर्ल्स ऑल्सो। यू हैव टू बी डिसेंट, यू हैव टू बी सोबर। समझ आ रहा है वर्ड आपको? तो ये भारत, नेक्स्ट टाइम अगर आप आओ सेशन में, अभी तो आप कैमरे के सामने बैठे हो, यहाँ तो कोई कोविड वोविड नहीं है, और कोविड के बारे में मैं कभी और कुछ बात करेंगे, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। जब आप कैमरे के आगे हो तो आप मेरे से बात अकेले कर रहे हो, तो आपने अपना ये कैप नहीं पहननी। आप, एक दूसरा स्टूडेंट था, मुझे शायद पता नहीं आज वो लॉक्ड इन है नहीं है, उसका कुछ और इशू था, लेकिन उसको भी मैंने मना किया था, कैप नहीं पहननी। कैप पहन के इंटरव्यू कभी देने जाओगे, कभी सोचना भी मत। ये मैंने बड़े स्टूडेंट देखे हैं कैप पहनकर आ जाते हैं। अपना शेव रखना है, अगर कोई रिलीजियस इशू है तो वो मुझे बता देना, लेकिन शेव होनी चाहिए। ये मैं 3rd ईयर के बाद बनाऊंगा, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप अभी, आप में से कई स्टूडेंट एनडीए जा चुके हैं, आप लोग जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ लोग 10+2 के बाद एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं। एनडीए ज्वाइन करने में अभी आपको मैं उनके साथ बिठाऊं, उनका आपको कोई फेस पे वो कोई हेयर नहीं होगा, कोई पीछे उनके बाल बड़े हुए नहीं होंगे, कोई सर पे कैप नहीं होगी। कैप तब होगी जब उनको रिक्वायर्ड है एज पर द यूनिफॉर्म, लेकिन वहां पर वो कहें नहीं हम तो ऐसी हैं, वो कहेंगे प्लीज गो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड है। क्योंकि उनको पता है अरे ये कोर्स करने के बाद मुझे ये बेनिफिट होगा, मुझे ये मिलेगा, इसलिए वो सब कुछ वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन जहां पर हमको लिखता रहे तो एक ऐसी क्लास हो रही है, चलो कोई नहीं, 1 घंटे का है, 40 मिनट है, सुन के निकल लेंगे, उनके लिए मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहता। क्योंकि मुझे बड़े ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने मेरा टाइम तो वेस्ट किया ही है, और उन्होंने कुछ, सब कुछ सीखने के बाद भी उनका कहना ये था उन्हें कुछ नहीं मिला। तो हेड्स ऑफ टू देम, आई रियली थैंक देम। तो सबको सिखाने के बाद दुनिया भर के सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लिए, और अभी भी इस सेशंस में कुछ जुड़े थे,
and but I don't want to care even waste my time to talk about them. My only thing is कि अगर आप सिंसियरली मेरी बातों को सुनोगे, जैसे मैंने आपको भी ये नाम के बारे में बताया, ये किसी बुक में नहीं लिखा, ना कोई, मुझे तो लगता नहीं शायद कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन आगे चल के मैटर करती है। अभी एक स्टूडेंट थी, उसने मेरे को अपनी व्हाट्सएप की, मैंने पिक्चर, व्हाट्सएप की पिक्चर में उसने मास्क पहना हुआ है, प्लीज हटा दो मास्क, व्हाट्सएप की पिक्चर में मास्क नहीं रिक्वायर्ड है। कोई लोगों की व्हाट्सएप की पिक्चर में 3-4 लोग होते हैं, ये मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं इतना ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा, लिंक्डइन पे लेकिन ठीक से रखो, क्योंकि अभी आपकी यंग एज है, यंग एज, व्हाट्सएप के कई पर्पज। लेकिन जब मेरी फोटो देखो, मेरी फोटो, ये कोई हर एक कोई होमवर्क करना, मेरी फोटो जरा इंटरनेट पे छानना, लिंक्डइन पे भी यही मिलेगी, फेसबुक पे भी यही मिलेगी, व्हाट्सएप पे भी यही मिलेगी। मुझे किसी ने मना तो किया नहीं, मैं भी टी शर्ट पहन सकता हूँ, मैं भी दाढ़ी रख सकता हूँ, मैं भी कैप पहन सकता हूँ, लेकिन फिर मैं आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बात कुछ कर रहा हूँ और एक्चुअली कुछ कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जस्ट लुक एट इट। तो ये फोटो मेरी किसी ने बताई नहीं है, मैंने अपने करियर में सीखी है। इस वक्त मेरी एज 49 है, तो मैं आपको सारा एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो ठोकर खाते खाते, गिरते पड़ते आपको चीजें शायद पता चलेंगी, या कोई बताता ही नहीं है, अरे गिरने दो गिरने दो गिरने दो। और कुछ लोग होते हैं सब कुछ उल्टा करते हुए भी उनको लाइफ में सक्सेस मिलती जाती है, वो एक अलग चीज है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है, मुबारक हो उनको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके आगे कहीं ना कहीं नेचर अपना हिसाब बराबर करती है। अभी आपको लग रहा होगा अगर उसके साथ तो बहुत कुछ सब कुछ ठीक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ उनको थोड़ा फॉलो करो आप। और बताओ, कोई क्वेश्चन हो आपका? पूजा पूछो। सर मेरा क्वेश्चन था कि हाँ डिजिटल सीवी कैसे बना सकते पूजा, हैं? जैसे कि एक आपको लगा पूजा कि- को मैं, पूजा एक आप अपना जो, जैसे सूट पहना, आपने क्या पहना अभी? सर सूट पहना है। तो इस पे आपने वो ऊपर एक डालना है, जो भी डालते हो ना, दुपट्टा वगैरह जो डालते हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ये इसको टेक इट एज अ क्लास, ठीक है, टेक इट एज अ फीडबैक, ठीक है? यस जैसे सर। मैंने और सब बॉयज को भी बोला, ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? और आपकी फोटोग्राफ, मेरे को अभी नहीं पता, मैंने सबको बोला था अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवानी है विद अ वाइट बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड देखो आप, ये जो मेरी फोटो है, ये यूएस एम्बेसी में मुझे देनी हो, किसी एम्बेसी में देनी हो, बिल्कुल ठीक चलेगी। और आप लोगों की जो फोटो, अब जैसे विजय बांगा की फोटो दिख रही है आपको, विजय बांगा की, अमित कुमार की, ये दोनों फोटो फ्रॉम अ वीजा पर्सपेक्टिव आर रिजेक्टेड, ये नहीं चलेंगे एम्बेसी में। मेरा अपना बड़ा टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, मैंने तो खैर कभी टी शर्ट में खिंचवाई नहीं। लेकिन जब आप एम्बेसी में जाते हो, क्योंकि मैं इंटरनेशनल आपकी प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, अभी यंग एज है, यही एज होती है यहाँ से निकलने के लिए। अगर आप 35 साल से नीचे बाहर निकल जाते हो इंडिया से, जो बहुत लोग निकलते हैं, मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, मेरा सिर्फ उन्हीं, मैं यहाँ पे उसी पे फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया भर में अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट भरे पड़े वीडियो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मेरा फोकस है उन स्टूडेंट पे जो इंडिया से बाहर अपना करियर देखना चाहते हैं, या इंडिया में देखना चाहते हैं, तो उनको मैं कैसे हेल्प आउट कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मेन फोकस है हाउ टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंडिया। तो भारत भूषण का वीडियो बंद हो गया, ये नाइक की टी शर्ट्स वगैरह नहीं चलेंगी। आपने मेरा डेकोरम देख लिया, जितेश का ठीक है, जितेश को लेकिन मैंने एक फीडबैक दिया था कि जो फोटोग्राफ खिंचवाओगे उस पर अपनी लाइट शर्ट होनी चाहिए। जितेश मेरी फोटोग्राफ देखो, इसमें अभी जैसे तुमने डार्क शर्ट पहनी है, ये वीजा में नहीं हेल्प करती। मैं भी मेरी बिल्कुल ब्लू शर्ट है, ब्लू पे टाई प्रॉपर दिख रही है, एक प्रोफेशनल लुक लग रही है। अगर तुमने मेरे को हायर करना हो और मेरे साथ भारत भूषण का बायोडाटा आता है, अब भारत भूषण बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने तुम्हें एग्जांपल देना है, तुमने किसी को, दोनों में से हमको रखना है, ठीक है ना? और सारी चीजें सिर्फ पिक्चर के बेस पे सिलेक्ट करना है। अब वो मुझे पता नहीं तुम किस टाइप के, मतलब तुम्हारा अपना क्या बैकग्राउंड है, हो सकता है तुम कहो नहीं मैं तो भारत भूषण को ही रखूंगा, तो वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। तो जहां तक मैं, तो तुम देख लो, तो ऐसी अमित की देखो तुम, ये चीजें प्लीज इंप्रूव कर लो। ये चीजें हिंदू कॉलेज में नहीं मिलेंगी, और ये मैंने अपने करियर में देखा, उनको मालूम ही नहीं होती ये चीजें, ना वो करते। मैं आपको वो खरगोश और वो क्या कछुए वाली कहानी सुनाना चाह रहा हूँ बस। तो मेरा सिर्फ वो है, वो खरगोश और कछुए, कछुए को कैसे आगे बढ़ाना, लेकिन धीरे 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 अपनी मंजिल तक पहुंचना। और पूछिए आप क्वेश्चन, अभी मेरे पास 5 मिनट और है, इसको फिर मैं लॉग आउट कर लूंगा, क्योंकि ये 40 मिनट का सेशन है मेरे पास, ये जूम का है, उसके बाद ये अपने आप डिसेबल कर देता है। लेकिन बीच में मेरे पास मैसेज आया था कि वो अभी कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा, चलो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को लगता नहीं ये 5 बजे के बाद चलेगा। वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है? हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन था कि डिजिटल सीवी कैसे बना सकते हैं? जैसे कि अब कोविड की सिचुएशन में सब डिजिटल हो गया है, तो हाँ। आजकल सीवी जैसे फिजिकल होते हैं, तो हम अपना एक डिजिटल सीवी कैसे बनाएं जिसमें हमारे
सोशल प्रोफाइल्स के लिंक्स भी हों और मतलब थोड़ा डिजिटल एनिमेटेड सीवी हो। समझ गया। देखो तुमने जो क्वेश्चन डिजिटल, आप सबके सीवी मैं बनवाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा, जैसे पता नहीं विजय ने पूछा था, विजय भी हो तुम लॉग्ड इन हो? Yes, sir. हाँ, जैसे Yes, विजय ने yes. पूछा था इम्प्लीमेंटेशन में इशू आते हैं। एक होता है मैंने आपको वेबसाइट बता दिया, लेकिन यहाँ पर देखो आज मैं आपके साथ कितना टाइम लगा रहा हूँ ड्रेस के ऊपर। अब मैं आपको कुछ डिजिटल सीवी कैसे बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है, मैं सिर्फ ये नहीं आपको रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन अगले 3-4 क्लासों में मैं ये इंश्योर करूंगा कि सबके बन गए हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे काम नहीं होता। आज मैं क्यों इतना टाइम लगा रहा हूँ, किसने क्या पहना है किसने क्या नहीं पहना, क्यों? क्योंकि ताकि नेक्स्ट क्लास में मुझे इंप्रूवमेंट दिखे। जो नहीं इंप्रूव करेगा उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे साथ आप मत जुड़िए। अभी जैसे डिजिटल सीवी है मैं आपका बनवाऊंगा। मैंने अपने करियर में क्या देखा है, क्लास में टीचर आया बता दिया, उसके बाद स्टूडेंट के ऊपर है करो ना करो। अरे भैया कई लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, क्या कोई ऐसा मिल सकता है जो उनको रियली खत्म करवाए, उनको पूरा हेल्प करे कि हाँ उनका सीवी बन जाए, उनको लाइफ में पूरी हेल्प करे। कई लोग नहीं कर पाते या नहीं समझ आता उनको। वो मेरा पर्पज है कि डिजिटल सीवी, सीवी अगर बनाना है तो 2-3 वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो इंटरनेशनल वेबसाइट है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट है सीएमए यूएसए, फ्री। और एक यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना है किसी ने? यूरोपियन यूनियन क्या होती है? कैन एनीबडी टेल मी? आप में से कितने लोग ग्रेजुएट हो चुके हो? पूजा हो चुकी, और मुझे अच्छा लगा पूजा ने हाथ उठाया अपना। ऐसे जैसे क्लास होती है ना, मुझे थोड़ी फीलिंग आई कि जैसे क्लास होती है। चलो, कितनों ने ग्रेजुएशन कर ली? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूरोपियन यूनियन थोड़ा टीवी में पेपर में आता है, पेपर पढ़ते ही होगे। यूरोपियन यूनियन क्या होता है सुना है आपने? देखो ये है आप में कमी नहीं है, ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन 27-28 कंट्रियों का समूह है। जितनी भी यूरोप में कंट्रीज हैं, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रोमानिया, एस्टोनिया, कुछ तो आपको पता ही नहीं होंगी, उन कंट्रीज को मिलके यूरोपियन यूनियन बना है। यूरोपियन यूनियन में फायदा क्या है? एक दूसरी कंट्री में जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए, वीजा फ्री ट्रेवल है। बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने 27-28 मुल्कों ने, ये हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे इंडिया में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स बड़ी चलती है। जैसे सार्क, सार्क का अपने साउथ एशियन वो रीजनल कोऑपरेशन, यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिर थोड़ा आगे हम जाए म्यांमार वगैरह, ये कंट्रीज भी इस तरीके से बिना बॉर्डर के आपस में टर्म्स अच्छी अपनी करें तो लोगों को बड़ा फायदा हो। लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है। दैट इज नॉट मी सब्जेक्ट। यूरोपियन यूनियन में उन्होंने बॉर्डर हटा रखे हैं अपने, कि हमें लड़के काम नहीं करना, हमें अगर आगे बढ़ना है हमें हाथ मिला के काम करना है। अभी कुछ मिडल ईस्ट में कुछ अगर हमें सामान भेजना है, मिडल ईस्ट का है, सऊदी अरेबिया या कहीं तुम्हारा यहाँ जैसे ओमान है, तो अभी पाकिस्तान के ऊपर से हम हवाई जहाज नहीं जाते, वो कुछ एयर कार्गो की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो सी को घुमा के जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपस में टर्म्स ठीक नहीं है। ये किससे नुकसान होता है, ये आप लोग रियलाइज नहीं करते। हम लोग जो टैक्स देते हैं, वो ये जो गवर्नमेंट के जो शिपमेंट्स जाती हैं, जो कार्गो जाता है, उनमें जो पेट्रोल भरता है वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से भरता है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये था, यूरोपियन यूनियन एक बहुत अच्छी जगह है आप लोगों के फ्यूचर कैरियर के लिए। यूरोपियन यूनियन आप लोगों ने नहीं सुना, बाल्टिक कंट्रीज सुनी है? बाल्टिक, अब कई लोग कहेंगे बाल्टी क्या हो गया, बाल्टी नहीं, बाल्टिक कंट्रीज। ऐसी नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं, नॉर्डिक, बाल्टिक और यूरोपियन यूनियन। ऐसी कनाडा है, यूएस है, एएनजेड होता है। एएनजेड क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से टाइम लिमिट थोड़ी हो रही है। और कोई क्वेश्चन? तो तुम्हारा जो सीवी है वो मैं बनवाऊंगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का एक वेबसाइट है, किसी को यूरोपियन यूनियन में काम करना हो तो वहां के लिए एक फ्री वेबसाइट है जहां पे आप अपना सीवी बना सकते हो। लेकिन वो वेबसाइट ऐसा है जहां पे सभी वर्ल्ड के लिए वो एक्सेप्टेबल है, और वर्ल्ड क्लास वेबसाइट है वो। किसी कैरियर कंसल्टेंट को 2 रुपए देने की जरूरत नहीं, वहां से तुम्हारा सीवी अपने आप बन जाएगा। और वो सीवी तुम्हारी हेल्प करेगा, वो अपने आप बोलेगा यहाँ पे ये डालो, यहाँ पे ये डालो, तुम्हें हिंट देगा, यहाँ पे सोशल मीडिया डालो, तुम्हें खुद बहुत चीजें पता चलेंगी। लेकिन वो सबका सीवी बनेगा, वो नहीं सिर्फ जितेश का बनेगा, भारत का बनेगा, विजय का भी बनेगा, निखिल का भी बनेगा और पूजा का भी बनेगा, ताकि अगली क्लास में आगे चल चल के सभी का काम खत्म हो। मेरे लिए सिर्फ 2 स्टूडेंट के 90% आ गए, वो मेरा फेलियर है। अगर 5 स्टूडेंट सिंसियर है तो 5 को लाइन क्रॉस करनी है। कई लोग कहते हैं मेरे 10 स्टूडेंट है ये बड़े फेवरेट है, नहीं, वो एक दूसरा तरीका है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। अगर अच्छे स्टूडेंट सभी अच्छे होते हैं,
अगर सिंसियर हैं तो अच्छे स्टूडेंट को गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती। और कोई क्वेश्चन आपका? सर फॉरेज वेबसाइट आपने बताई थी, तो मैं उस पर लॉग इन कर रहा था, तो उसमें वर्चुअल इंटर्नशिप्स थी, तो जो अच्छा। मेरे फील्ड की, तो उसमें 4 इंटर्नशिप शो हो रही थी, बट हाँ। मुझे उसमें सर समझ नहीं आया थोड़ा। कौन से वेबसाइट को देखा था तुमने? द फॉरेज। देखो द फोरेज वाला वेबसाइट है, कितनों ने और देखा है वो? किसी ने देखा है वो फोरेज? किसी ने टाटा कंसल्टेंसी ट्राई किया हो? जो सर फोरेज का TCS। वेबसाइट है उसकी क्वालिटी देखी है वेबसाइट की? यस सर। वो सर वर्ल्ड क्लास PwC की वेबसाइट है, इंटर्नशिप्स थी। वर्ल्ड क्लास वेबसाइट है। ये हिंदू कॉलेज में नहीं पता होगा उनको, ठीक है? ये मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूँ जो वर्ल्ड क्लास है। प्राइस वाटर हाउस बहुत रेपुटेड कंपनी है, उनमें तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है। लेकिन उसको कैसे करना है ये कहना बड़ा आसान है, वो टफ है, मुश्किल है वो इंटर्नशिप। अगर तुमने देखा हो, किसी ने वो खोला हो, ऐसा नहीं कि मैं तो फटाफट कर लूंगा, उसका मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कैसे करना है, अदरवाइज तुम वो कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि अभी ये यंग यस एज सर, है, वो वो तो समझ बड़े गया। सीनियर लोगों के लिए है, मिडिल लोगों के लिए है, और वो उन लोगों के लिए जिन्होंने यूके से ग्रेजुएशन की है, यूएस से वो इंडिया के लिए है ही नहीं। तुम अपने आसपास पूछना, उसका नाम लेना, वो कहेंगे ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं, ये कोई इंटर्नशिप होती है, हमें तो पता ही नहीं। इंटर्नशाला का नाम लेना, काफी लोग कहेंगे शायद मालूम है, इंटर्नशाला एक इंडियन वेबसाइट है, निहायत ही बेकार यस वेबसाइट सर। है। बेकार मैं इसलिए कह रहा हूँ, मोस्टली जो मैंने देखा है फंड रेजिंग। इंटर्नशिप यस का मतलब है फंड रेजिंग, स्कूटर निकालो, साइकिल निकालो, घर घर जाओ, डाटा इकट्ठा करो, अकाउंट खोलो लोगों के। कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन उनका जो पर्पस है तुम्हें सिर्फ यूज करना। एक होता है तुम्हें प्रॉफिटिंग। सिखाने के लिए घर डोर टू डोर मार्केटिंग करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक होता है, अरे ये तो अभी 12th पास है, सेकंड ईयर में, चलो इसको लगा दो इस काम पे। कोई बेनिफिट नहीं है, कोई सोशल, कोई तुम्हारे कोई ख्याल नहीं है, इंसेंटिव डाल दिए कि भाई इतने अकाउंट खोलेंगे तो इतने मिलेंगे पैसे, और तुम दिन से रात भर लगे हुए हो, कोई टाइम नहीं है आने का टाइम है, ऑफिस जाने का कोई टाइम ही नहीं है। उस इंटर्नशिप में मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि पिछले सेशन में भी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था फंड रेजिंग कर रहा है। वो फंड रेजिंग मेरे हिसाब से यूजलेस है। कहाँ पे फंड रेजिंग कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, वो मैटर करता है। और ये इंटर्नशाला मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, बहुत सारे ऐसी प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, दिखाएंगे ऐसे कि हम तो बहुत अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। उनको कई स्टूडेंट ने फोन किया, सिर्फ मार्केटिंग जॉब है। मार्केटिंग क्या है, स्कूटर निकालो, मार्केटिंग करो, घर टू घर जाओ, आईसीआईसी अकाउंट खोलो, किसी को क्रेडिट कार्ड इशू करो। और यहाँ पे जो इंडिया की सोसाइटी है, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है। कई लोग ठीक से बात करते हैं, कई लोग ठीक से बात नहीं करते। तो मैं तुम्हें ऐसी इंटर्नशिप में नहीं डालना चाहता जहां दो लोग ठीक से बात करें, दो लोग ठीक से बात ना करें। फोरेज को देखो, फोरेज की क्वालिटी देखो जरा, तुम्हें खुद करते हुए लगेगा। लेकिन अभी तुम्हारी यंग एज में 1-2 साल में फोरेज के अब 2-3 कर लेते हो, वो मैं करवाऊंगा तुमसे। लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगा कैसे करना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे हो। लेकिन वो तुम्हारे सीवी को पावरफुल बनाएंगी। तुम्हें खुद एक महसूस होगा मैंने कितनी अच्छी इंटर्नशिप की है, तुम्हें लगेगा वो सीखा है। उस वेबसाइट से सीखो कैसे काम कराते हैं बाहर के देशों में, कितने तरीके से उन्होंने वीडियो डाले हुए हैं, उन्होंने पूरा यस सर। मटेरियल दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बताया कंपनी में कैसे काम, क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, उसमें तुम्हें कैसे काम करना है। इससे तुम्हें समझ आएगा, कल को कोई पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू आता है तब तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा। एसओएल में 60% आ गए, 70% आ गए, मैं तो पीडब्ल्यूसी चला जाता हूँ। यहाँ यस, इंडिया में कुछ होता है, इंडिया में जो पीडब्ल्यूसी है काफी हद तक यही काम करते हैं। कितनों की फर्स्ट क्लास आई है, कितनों ने आईएम से किया है, कितने सीए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, आ जाओ। दैट इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव। जो पीडब्ल्यूसी इंडिया के बाहर है वहां पे डिफरेंट आउटलुक है। वहां पे आपकी सोशल सोसाइटी में आपने वॉलंटियरिंग कितना किया है, आपकी व्यवहारिक नॉलेज कितनी है, यूरोपियन यूनियन का मीनिंग मालूम है, नॉलेज कितनी, जनरल नॉलेज कितनी है। सिर्फ बुकिश नॉलेज से काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, इसको भी मैं फिर अभी एंड करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हो चैट में डाल देना, और ये रेगुलर चलेंगे। मैंने आपको बताया ना 3 सेशन में हर हफ्ते करूंगा। अब मैंने सोचा, मान लो मैं अभी प्रेजेंटेशन वाला करता, उसमें मैं आप लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता। जितनी देर हमने बात की है, मैं तो स्लाइड निकालता जो जनरली होता है। स्लाइड निकाल के मेरा क्या था, हमेशा जो मैंने देखा है, लास्ट के 10 मिनट में आप किसी ने कुछ पूछना पूछ लो। मेरे लिए तो ज्यादा मेहनत हो रही है, पिछले घंटे भर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा है आपको सीखो। सेशन में जो है वो अपलोड कर दूंगा, उसमें हर एक स्लाइड देखना, आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, थैंक्स टू यू फॉर ऑल योर टाइम। और भारत, तुम बहुत सही हो, अच्छे सर हो, मेरा एक थोड़ा कुछ। थोड़ा चेंज करो अपने को, ठीक है, जो मैंने आज बताया। ठीक है, जो अपनी Yeah, sure, ग्रूमिंग sir. में, ठीक है। और सर ये शेविंग अगर कोई रिलीजियस इशू नहीं है, तो मेरे को नाम से तो नहीं लग रहा तुम्हारे कोई रिलीजियस इशू है, इसको करवा लो।
तुम्हारे से कम उम्र के लड़के एनडीए में है अभी, और अभी एनडीए का कोई वीडियो खोलो, वहां पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर कोई रिलीजियस सर, इशू नहीं है। हाँ Yeah, सर आप चैट actually बॉक्स I में know, sir, व्हाट्सएप but my का father is not लिंक willing to stepping me out. नहीं, स्टेपिंग में चलो ठीक है, कोई नहीं, वैसे तो अभी थोड़ा शायद खुल ही गया, दिल्ली में खुलना तो शुरू हुआ है, और जब भी हो इसको करा लेना, और कैप तो सर हटा सकते Yeah, हो, sure, sir. कैप तो हटा सकते हो, Yeah, ठीक I है। can remove that. चलो, और कोशिश करा करो जब सेशन में आओ तो शर्ट पहन लो, कोई शर्ट टी शर्ट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं तुम्हें धीरे धीरे कॉर्पोरेट एक लुक देना चाहता हूँ। कॉर्पोरेट में भी टी शर्ट पहनी जाती है सिर्फ फ्राइडे के दिन, फ्राइडे का दिन होता है जिस दिन कॉर्पोरेट में कैजुअल्स अलाउड होते हैं। हाँ कुछ कह रहे थे निखिल, पता नहीं somebody was saying something। सर मैं जितेश, हाँ बताओ। सर आप ना व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक इसमें चैट बॉक्स में अगर शेयर कर देंगे तो सर इजी हो जाता ज्वाइन करने। मैं अभी दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। ये देखो कुछ टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं खुद ही सारा काम कर रहा हूँ, तुम्हें मिल जाएगा, मुझे शक्लें पहचान गया हूँ मैं, अब ज्यादा तो लोग है ही नहीं, तो देखो मुझे पता है, तो ठीक है, वो मैं तुम्हें मिल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मेल जो मैं भेजता हूँ, कोई भी मैं कमेंट डालता हूँ, उनको देखो, कुछ लोग कमेंट पढ़ते ही नहीं है, कमेंट में तुम्हें सीखने को कुछ मिलेगा, या हो सकता है मैंने कोई इन्फॉर्मेशन डाली हो, ठीक है। सर कल की जो पीपीटी थी उसमें 23 स्लाइड्स थी, तो आपने शायद 17 या 18 ही कवर करी थी, तो क्योंकि एक ही क्या कहते हैं मेंबर था। नहीं वो तो मैंने की नहीं थी, वो तो सिर्फ मैंने दिखाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद पार्टिसिपेंट कल उस दिन नहीं आ पाए, लेकिन आज मैं सोच रहा था उसको करूं, आज भी ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा वो पीपीटी तो मैं कभी भी अपलोड कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इसको लाइव करूं पार्टिसिपेंट के साथ, उनको कहने का मौका मिले। वो मैंने फिर आज अभी वही सोचा है, वो मैंने अभी तुम्हारे साथ कर लिया है, पीपीटी में अपलोड कर दूंगा। पीपीटी में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस हो तुम कमेंट में डाल देना, उसमें तुम्हारे रह जाते हैं तो जो अगला मैं लाइव करूंगा उसमें तुम पूछ लेना। लाइव का फायदा तब है जब तुम्हें मौका मिले बोलने का। 50 मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद 10 मिनट सिर्फ मैं तुम्हें दूं, उससे काम नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन जितने निकाल सकते हो निकाल लो, कोई भी करियर रिलेटेड तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। चलो फिर ठीक है, इसको एंड करते हैं हम, ठीक है। चलो ओके, सेशन कल नहीं, अब मैं संडे को करूंगा, 3 मैंने सेशन बोले थे ना, मैंने ट्यूसडे कर लिया, थर्सडे कर लिया, अब संडे को करूंगा, या पहले हुआ मैं बता दूंगा तुम्हें। ओके सर, ओके, ठीक है, चलो थैंक ओके, यू थैंक यू, सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you, sir.